फौज ज़दा माजूर आदमी को भी आप कहेंगे कि वो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बन जाए, वो कैसे हो सकता है? फौज के जनरल सर आंखों पे जी। एक्सटेंशन का अमल अगर फौज के अंदर है तब भी गलत है, अगर अदलिया के अंदर है तब भी गलत है। फौज के किरदार पर आप तनकीद करें, रियासत के किरदार पर आप तनकीद करें। बलोचिस्तान में क्या कर रहे हैं आप, केपी में क्या कर रहे हैं, आपने पूरे मुल्क को अपने कब्जे में लिया हुआ है, उस पर आप बहस करें, एजेंसियां आ जाती हैं, आपको की नौकरी करनी पड़ेगी, आवाम की खिदमत आप नहीं कर सकते। उन्हें शहबाज शरीफ की ऐसी की तैसी कर दी, उसको कोई फर्क तो नहीं पड़ना, लेकिन नए पे देखते हैं वीडियो फिर करते हैं डर देख के। देहातें उनके कब्जे में हैं, देहातों की मस्जिदें उनके कब्जे में हैं, लोगों के बैठकें उनके कब्जे में हैं, और इस सूरत हाल में आप मुझे बताएं कि फिर रियासत के रेट कहाँ है, फौज कहाँ है, रियासत की दिफा की कुव्वत किधर है? क्या उसका फर्ज सिर्फ इस इस्लामाबाद तक महदूद है कि वो अपने मुखालिफिन पर दावा बोल दें और कहें कि हम रियासत का तहफ़्फ़ुज़ कर रहे हैं? क्या अवाम के कोई हुकूक नहीं है? आज वहां पर पुलिस ने धरने दिए हुए हैं, और मुख्तलिफ अजला में अगर पुलिस ने धरना दे दिया, बाईकाट कर दिया, अपने फर्ज के अंजामदही से पीछे हट गए, आप मुझे बताएं कि क्या सूरत हाल होगी? हमारी न सुनी जाए, कम से कम अपने रियासती इदारे पुलिस की न सुनी जाए। कहाँ हम खड़े हैं? क्यों इस चीज का एहसास नहीं हो रहा हमारे लिए? लगे हुए हैं कि साहब हमारे यहाँ आईनी तरामीम की जाए, हमारे यहाँ इदारे और इदारों के बड़े वो अपने एक्सटेंशन के लिए फिक्रमंद हैं, अपने इदारों की इस्लाह और तक़वियत के लिए फिक्रमंद नहीं है। एक्सटेंशन का अमल अगर फौज के अंदर है तब भी गलत है, अगर अदलिया के अंदर है तब भी गलत है, अगर सिविल ब्यूरोक्रेसी के अंदर है तब भी गलत है। ये तो कल पार्लियामेंट भी मुतालबा कर सकता है कि 5 साल के बाद हमें भी 5 साल की एक्सटेंशन दी जाए। हो सकता है जी। कोर्ट को हक हासिल है, अगर फौज को हक हासिल है, अगर ब्यूरोक्रेसी का हक हासिल है, पार्लियामेंट तो सुप्रीम है, उसको बदरजा औला हक हासिल होगा। ये रिवायतें हज़रत कोई अच्छी रिवायात नहीं है, और मैं बरमला इस बात का इजहार करना चाहता हूं कि इस हवाले से हमारी पोजीशन बिल्कुल वाज़ेह है। हम अपोजिशन हैं, इस पर अपोजिशन का किरदार अदा करेंगे, और कभी हम इस मुल्क के अंदर एक गलत रिवायत की बुनियाद नहीं डालने देंगे। हम इन मराहिल से गुजर चुके हैं। जनरल मुशर्रफ का जमाना था, हम अपोजिशन में थे, LFO के जरिए उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के चीफ के जज की उम्र 68 साल कर दी थी, और हमने लड़कर उसकी उम्र को 65 पे ले आए बड़े मुश्किल के साथ। एक फौजी हुकूमत में फौज के फैसले को रिड्यूस किया जहां तक हमसे हो सकता था। मेरी अपनी जाती राय यही थी कि उनको 62 साल तक रखा जाए, लेकिन बहरहाल दोस्तों की इज्तिमाई राय में 65 साल हुई। उस 65 साल के फैसले पर हमारे भाई हैं, हमारे मोहतरम हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उस वक्त यहाँ हमारे साथ अपोजिशन में बैठी थी, अपोजिशन में बैठकर उन्होंने मेरे ऊपर तनकीद की थी, MMA ऊपर तनकीद की थी कि आपने 65 साल क्यों दिए हैं हमको। आज आप उनकी उम्र के इजाफे में वहां उस बेंच में बैठकर उसकी तायद करेंगे? कैसे करेंगे, क्यों करेंगे मेरे भाई? उसूल उसूल होता है, हमें कुछ उसूलों की पैरवी की तरफ जाना चाहिए कि हमारा जो अदालती निजाम है वो फरसुदा हो चुका है। हमारे अदालतों के सामने जत्थे बैठे होते हैं, और वो फरीकैन को इत्मीनान दिलाते हैं कि आपका फैसला यूं होगा और आपका फैसला यूं होगा। इन जत्थों को खत्म करें और अदालत को ताकतवर बनाएं ताकि उस पर एतमाद हो। ये सच होती है, कोई कहता नहीं है, और अगर कहनी पड़ जाती है तो हमारे मत्थे लग जाती है। हमारी अदालतें लॉबियों में तकसीम हो चुकी हैं, और वो बाहमी तौर पर अदलिया नहीं बल्कि वो एक सियासी गिरोह बन चुके हैं। कोई एक पार्टी को सपोर्ट कर रहा है तो कोई दूसरी पार्टी को सपोर्ट कर रहा है। मैं कहता हूं चीफ जस्टिस मेरी मर्जी का हो, आप कहते हैं नहीं चीफ जस्टिस मेरी मर्जी का हो। क्यों? यहां पर बात क्यों आ गई है? चीफ जस्टिस के लिए हाई कोर्ट्स के मेयारात और हैं, और सुप्रीम कोर्ट के मेयारात और हैं, फौज में चीफ के लिए मेयारात और हैं, और अदलिया में चीफ के लिए मेयारात और हैं। इन मेयारात को यकसान किया जाए, कहीं पर आप कुछ कर रहे हैं तो कहीं पर आप कुछ कर रहे हैं, किसी को कोई रियायत दे रहे हैं। और जब आप एक्सटेंशन में मुश्किल महसूस करते हैं तो मुझे याद है किस तरह हमारे हाथ मरोड़कर हमसे जबरी तौर पर एक चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ इस ऐवान के अंदर कानून साजी कराई। कितना हमने इस जमहूरियत को कमजोर कर दिया है, और फिर जो ऐवान उस पर यह छाप लग जाए कि ये अवाम की नुमाइंदा कम और एस्टेब्लिशमेंट की नुमाइंदा ज्यादा, फिर आपको बहैसियत ऐवान के एस्टेब्लिशमेंट की नौकरी करनी पड़ेगी। अवाम की खिदमत आप नहीं कर सकते। आज 60,000 से ज्यादा मुकदमात सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग पड़े हैं। इन लोगों का क्या कसूर है? तब्दीली लानी है तो फिर सही मानों में तब्दीली लाए। मेरे हक में हो वो तब्दीली, और आपके हक में हो तो वो तब्दीली नहीं। इसको तब्दीली नहीं कहा जाता, अपने रवेश पर तब्दील करना पड़ेगा। इस पार्लियामेंट को सुप्रीम बनाना होगा। पार्लियामेंट में
अगर पार्लियामेंट सुप्रीम है तो हर मेंबर यहाँ पर बात कर सकता है, यहाँ पर अदलिया की भी बात हो सकती है, हम उससे भी सुप्रीम है, यहाँ पर फौज भी बात हो सकती है, हम उससे भी सुप्रीम है, लेकिन सब हमें अपना माताहत समझते हैं। आज यहाँ बात करो तो भी नहीं अदालत का मुकदमा आ जाएगा हमारे पीछे। आज यहाँ फौज के किरदार पर आप तनकीद करें, रियासत के किरदार पर आप तनकीद करें, आप बलोचिस्तान में क्या कर रहे हैं, आप केपी में क्या कर रहे हैं, आपने पूरे मुल्क को अपने कब्जे में लिया हुआ है, अमन अमान का कोई नामो निशान नहीं है, उस पर आप बहस करें, एजेंसियां आ जाती हैं, आपको ऐवान से पकड़ के ले जाती हैं। तो तनकीद तो नहीं कर रहा, सर आंखों पर अदालतें, फौज के जनरल सर आंखों पे जी। तो मैं इसीलिए कह रहा था कि जजेस हमारे सर आंखों पे, क्योंकि लिखा हुआ है तो लेकिन इसलिए उनके निजाम को तो ठीक करें जी। ताकि वो जबर तो न करें, आइन से तजावुज तो न करें, अखलाक से तजावुज तो न करें, पार्लियामेंट का तकद्दुस न खराब करें। हम उनके खिलाफ नहीं बोलेंगे, मैं आपसे वादा करता हूं, लेकिन मेरे अराकीन को इस तरह गिरफ्तार करने की इजाजत भी नहीं दी जा सकती। रियलिटी की बुनियाद पर फैसले होने चाहिए, लेकिन सिर्फ रियलिटी में तो काफी नहीं होती। जरा रिकॉर्ड देखा जाए, अहलियत कितनी है उसकी, जरा देखा जाए फिटनेस क्या है उसकी। फौजदादा मजदूर आदमी को भी आप कहने के वो चीफ जस्टिस हो, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बन जाए, वो कैसे हो सकता है? अगर मैं पार्लियामेंट होते हुए अपने हुदूद का एहतराम करता हूं तो फौज को भी अपने हुदूद का एहतराम करना होगा और जजेस को भी अपने हुदूद का एहतराम। मौलाना साहब वो अच्छा मजाक कर लेते हैं। देखिए ना पार्लियामेंट सुप्रीम कैसे हो गई और कहाँ से हो गई, हमने 76 साल से नहीं देखा पार्लियामेंट सुप्रीम है। और ना यहाँ पे जो बैठे हैं हमारे MP MNA, वो भी सुप्रीम बिल्कुल नहीं है, और नौकर बिल्कुल आवाम के नौकर तो ही हैं, और नौकर किसी और के भी हैं। और यहाँ पे अपनी मर्जी नहीं कर सकते, बस तनख्वाहें ले रहे हैं, मजे करें याशी करें, लेकिन वो काम नहीं कर सकते क्योंकि उनकी मर्जी चलती नहीं है, वहाँ पे चलती है किसी और की मर्जी। जो इमरान खान ने कहा था यहाँ पे जंगल का बादशाह बैठा हुआ है, वही चल रहा है पाकिस्तान को, वही चला रहा है। अभी देखें पाकिस्तान में ना कानून है ना आइन है, यहाँ पे जंगल का कानून है, जंगल का बादशाह चला रहा है मुल्क को। ये तो इमरान खान की बात सही निकली। अभी इमरान साहब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, यहाँ पे कोई भी बात करो किसी के बारे में कोई भी आगे उठा कर ले जाएगा। हाँ यहाँ पे कोई बात नहीं कर सकते, ये कौन सी पार्लियामेंट है, यहाँ पे बंदा अपनी मर्जी की बात नहीं कर सकता। हाँ वहाँ पे बिल्कुल बैठना फजूल है। ये लोग क्यों बैठे समझ नहीं आती। ये बैठे हैं क्योंकि मोटी मोटी तनख्वाहें मिल रही हैं, तनख्वाहें छोड़ें, दिहाड़ियाँ बढ़ बढ़ लगनी है, इनको पैसा चाहिए, बस पैसा मिलता रहे, बस इनकी शरीफ है। अभी देखिए पाकिस्तान का कोई सिस्टम काम नहीं कर रहा सही तरह से, हर सिस्टम खराब हो चुका है। वहाँ सब बातों से मुझे तो यह लग रहा है कि रियासत के सामने आने वाली है। अल्लाह माफ करे ये टाइम ना आए, क्योंकि दुनिया में महंगाई है, यहाँ पे हालात खराब है, कहीं भी सुकून नहीं है। पाकिस्तान में देखिए बेरोजगारी है, यहाँ पे महंगाई कहाँ पहुँच गई है, यहाँ रोजगार बिल्कुल नहीं मिलता, क्या बंदा कमाए क्या खाए, यहाँ पे बंदा रहना मुश्किल हो गया। और यहाँ पे सुकून बिल्कुल भी नहीं है। अगर सुकून होगा सियासी तो यहाँ पे माशी सुकून भी होगा, क्योंकि सियासत अगर ठीक चलती रहे तो हमेशा तरक्की करती है, हमने खुद देखा है। लेकिन यहाँ पे कुछ भी नहीं होने वाला, क्योंकि इनको अपनी पड़ी है, इनको पड़ी है अपने 5 साल पढ़ करो और फिर निकलो यहाँ से। यहीं की दुकान है ना, ये पाकिस्तान की दुकान है, ये दुकानदारी करते हैं 5 साल और फिर निकल जाते हैं। पीछे रहना हमने यहाँ पे, ये हमारा घर है पाकिस्तान, हमने जहाँ पे रहना है।